मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। इससे पूर्व व्याख्यान में नायिका की 8 अवस्थाओं में से 7 अवस्थाओं का वर्णन किया जा चुका है। आज उन 8 अवस्थाओं में अवशिष्ट अवस्था का वर्णन किया जा रहा है। नायिका की 8 अवस्थाओं में 8वीं अवस्था अभिसारिका है। इस संबंध में 10 रूपक कार का कथन है कि कामार्ताभिसरेत कांतम सारयेत बाभिसारिका, अर्थात काम से पीड़ित होकर जो नायक के पास स्वयं जाती है अथवा नायक को अपने पास बुलाती है, वह अभिसारिका कहलाती है। उदाहरण स्वरूप अमरु शतक का निम्न पद्य अवलोकनीय है। उरसी निहितस्तासे हारः कृता जघने घने, कल कलवती कांची पादौ रणन्मणिनूपुरौ, प्रियमभिसरस्येवं मुग्धे त्वमाहत डिंडिमा, यदि किमधिकत्रासोत्कंपम दिशः समुदीक्षते। यहाँ अभिसरण के लिए जाती हुई नायिका से कवि कह रहा है कि तूने वक्षस्थल पर चंचल हार पहन रखी है, मोटे जघन स्थल पर कल कल शब्द करने वाली करघनी है, पैरों में झंकार करने वाले मणिनूपुर। हे भोली भाली, यदि तुम इस प्रकार डंके की चोट पर अर्थात ढिंढोरा पीट कर अभिसरण कर रही हो तो अधिक भय से कंपित होकर चारों ओर देख क्यों रही हो। यहां नायिका का अभिसार स्पष्ट होने से यह अभिसारिका नायिका है। इस प्रकार नायिका की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इसी के आधार पर काव्यों में नायिका की विभिन्न अवस्थाओं को समझना चाहिए। नायिका की अवस्थाओं को जो 8 भागों में विभक्त किया गया है, इस संबंध में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिसका समाधान भी आवश्यक है। यहां जिज्ञासा रूप पूर्व पक्ष है तथा समाधान रूप उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष, बासक सज्जा अर्थात आने वाले प्रिय के लिए अपने आप को बास भवन में सजाने वाली का स्वाधीन पतिका में अंतर्भाव हो जाएगा। इसलिए नायिका की 8 अवस्थाएं सही नहीं है। उत्तर पक्ष, नहीं, बासक सज्जा का स्वाधीन पतिका में अंतर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि बासक सज्जा का प्रिय उसके पास में नहीं होता है, अतः वह स्वाधीन पतिका नहीं हो सकती, क्योंकि स्वाधीन पतिका का प्रिय उसके पास में रहता है। पूर्व पक्ष, बासक सज्जा का प्रिय यद्यपि संप्रति उसके पास में नहीं है, पर फिर भी वह शीघ्र ही उसके पास आने वाला है, अतः बासक सज्जा का अंतर्भाव स्वाधीन पतिका के अंतर्गत ही हो जाएगा। उत्तर पक्ष, यदि आने वाला है प्रिय जिसका, ऐसी बासक सज्जा भी स्वाधीन पतिका है, तो फिर
प्रोखित प्रिया जिसका पति परदेश गया है, ऐसी नायिका को भी स्वाधीन पतिका से अलग नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसका भी पति आने ही वाला है। पूर्व पक्ष, नहीं, प्रोषित पतिका नायिका बासक सज्जा की भांति स्वाधीन पतिका नहीं हो सकती, क्योंकि बासक सज्जा का पति अति शीघ्र ही भविष्य में आने वाला है, अर्थात पति के साथ उसके मिलन में कम समय का व्यवधान है, और प्रोषित पतिका का पति अति शीघ्र भविष्य में आने वाला नहीं है, अर्थात पति के साथ उसके मिलन में अधिक समय का व्यवधान है। अतः बासक सज्जा का अंतर्भाव स्वाधीन पतिका में मान लेने से कोई आपत्ति खड़ी नहीं होगी। उत्तर पक्ष, समय या स्थानकृत इतना व्यवधान होने पर समीपता मानी जाएगी, और इतने से अधिक का व्यवधान होने पर दूरी मानी जाएगी। ऐसा नियम बनाना संभव नहीं है। अतः बासक सज्जा का स्वाधीन पतिका में अंतर्भाव संभव नहीं है। पूर्व पक्ष, ठीक है, यदि बासक सज्जा का अंतर्भाव स्वाधीन पतिका में नहीं हो सकती तो खंडिता आदि में ही मान लिया जाए। उत्तर पक्ष, नहीं, बासक सज्जा नायिका खंडिता नायिका नहीं हो सकती है, क्योंकि बासक सज्जा को अपने प्रिय के किसी अपराध अर्थात किसी अन्य प्रेमिका में आसक्ति का पता नहीं रहता है, जबकि खंडिता को अपने प्रियतम का अपराध स्पष्ट रूप से ज्ञात रहता है। पूर्व पक्ष, अच्छा, बासक सज्जा को प्रोषित पतिका के अंतर्गत ही मान लिया जाए, क्योंकि दोनों ही पति या प्रियतम से अलग है। उत्तर पक्ष, नहीं, बासक सज्जा का अंतर्भाव प्रोषित पतिका में नहीं हो सकता, क्योंकि वह अर्थात बासक सज्जा रति और भोग की इच्छा में प्रवृत्त है, और प्रोषित पतिका रति और भोग की इच्छा में प्रवृत्त नहीं है, अर्थात बासक सज्जा रमण की तैयारी में है, जबकि प्रोषित पतिका में ऐसी कोई बात नहीं पाई जाती। पूर्व पक्ष, अच्छा, बासक सज्जा का अभिसारिका में अंतर्भाव मान लिया जाए, क्योंकि दोनों ही प्रिय से मिलने तथा रमण करने की तैयारी में रहती है, दोनों में ही रति और भोग की इच्छा होती है। उत्तर पक्ष, बासक सज्जा और अभिसारिका दोनों एक नहीं हो सकती, क्योंकि अभिसारिका स्वयं ही नायक के पास जाती है, अथवा नायक को ही अपने पास आने की प्रेरणा देती है, किंतु बासक सज्जा में ऐसी कोई भी बात देखने को नहीं मिलती है। अतः बासक सज्जा का अंतर्भाव अभिसारिका में नहीं हो सकता है। इस प्रकार जिन जिन अवस्थाओं में बासक सज्जा के अंतर्भाव की संभावना थी, उनमें इसका अंतर्भाव संभव नहीं है। अतः बासक सज्जा एक स्वतंत्र तथा पूर्ण प्रभुता संपन्न अवस्था है। इसी तरह उत्कंठिता या विरहोत्कंठिता भी पूर्वोक्त नायिकाओं से भिन्न ही है, इसका भी किसी में अंतर्भाव नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष, विप्रलब्धा का अंतर्भाव बासक सज्जा अथवा उत्कंठिता में ही मान लेना चाहिए, क्योंकि बासक सज्जा अथवा विरहोत्कंठिता की भांति विप्रलब्धा भी
अपने प्रियतम के आगमन के प्रति उत्सुक रहती है। उत्तर पक्ष, नहीं, विप्रलब्धा बासक सज्जा तथा विरहोत्कंठिता दोनों ही से भिन्न है, क्योंकि विप्रलब्धा का प्रियतम वादा करके भी नहीं आता है। इस प्रकार वहां प्रताड़ना अर्थात धोखा की अधिकता पाई जाती है, किंतु बासक सज्जा तथा विरहोत्कंठिता के साथ प्रताड़ना की ऐसी कोई बात नहीं होती है। पूर्व पक्ष, अच्छा, कलहांतरिता का अंतर्भाव खंडिता में मान लिया जाए, क्योंकि कलहांतरिता तथा खंडिता ये दोनों ही अपने प्रियतम के पर नारी संभोग रूप अपराध को जानती रहती है। उत्तर पक्ष, कलहांतरिता तो यद्यपि खंडिता की भांति अपने प्रियतम के अपराध को जानती है, तथापि भेद यह है कि वह अर्थात कलहांतरिता पहले प्रियतम के द्वारा किए गए अनुनय विनय से मानती ही नहीं है, और बाद में जब हैरान होकर प्रियतम चला जाता है तब पश्चाताप के द्वारा अपनी प्रसन्नता को प्रकट करती है। खंडिता में यह बात नहीं पाई जाती, अतः कलहांतरिता खंडिता से भिन्न ही है। इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि नायिकाओं की जो 8 अवस्थाएं हैं वे 8 ही रहेंगे। इसमें किसी का किसी में सन्निवेश संभव नहीं है। अब नायिका के भेदों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहले नायिका के 3 भेद, स्वकीया, परिकीया, सामान्या। स्वकीया के 3 भेद, मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा। मुग्धा के 1 भेद, मध्या तथा प्रगल्भा के 3 भेद, धीरा, अधीरा, धीरा धीरा। मध्या तथा प्रगल्भा के इन तीनों भेदों के 2 भेद, ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा। इस प्रकार मध्या के 6 भेद, प्रगल्भा के 6 भेद तथा मुग्धा के 1 भेद, कुल मिलाकर स्वकीया के 13 भेद होते हैं। परिकीया के 2 भेद, अविवाहिता अर्थात कन्या तथा विवाहिता। सामान्या के 1 भेद। इस प्रकार स्वकीया, परिकीया तथा सामान्या के भेदों को मिलाकर कुल नायिका के 16 भेद हुए। इन 16 भेदों के अवस्थागत 8 भेद, स्वाधीन पतिका, बासक सज्जा, विरहोत्कंठिता, खंडिता, कलहांतरिता, विप्रलब्धा, प्रोषित पतिका तथा अभिसारिका। इस प्रकार 16 के 8 भेद होने से कुल नायिका के 128 भेद हुए। इन 128 के 3 भेद, उत्तम, मध्यम तथा अधम। इस प्रकार नायिका के कुल 384 भेद होते हैं। यही नायिका